खा लिए और गुरु माता ने श्राप दिया तुम दरिद्री हो जाओ। लेकिन सुदामा जी ने पूरे चने क्यों खाए? देखो एक समय की बात है, अवंतिकापुरी में एक गरीब ब्राह्मणी का निवास है। वो जो गरीब ब्राह्मणी है नगर में भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रही है। एक दिन कहीं से उस गरीब ब्राह्मणी को 4 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। ब्राह्मणी ने विचार किया 4 मुट्ठी चने हैं, 4 दिन मेरे इससे निकल जाएंगे, मैं 4 दिन तक इनका आहार करूंगी तो मेरे 4 दिन आराम से निकल। दीनहीन गरीब ब्राह्मणी है, रात्रि काल के समय उन 4 मुट्ठी चनों को अपने सिर क्या रखकर तकिया लगा करके वो ब्राह्मणी सो रही है। मन में विचार है कहीं कोई इनको ले न जाए। और देखो जिस बात का भय होता है व्यक्ति के साथ वही होता है। ब्राह्मणी उन 4 मुट्ठी चनों को तकिया लगा करके सो रही, कितने में रात्रिकाल में चोर आए। चोरों ने विचार किया स्त्री है और अपने सिर क्या कुछ पोटली रख करके सो रही है, जरूर इसमें सोना चांदी। और चोर उस ब्राह्मणी के सिर के नीचे जो 4 मुट्ठी चने की का तकिया लगा करके जो सोई हुई है उस बुढ़िया के चनों को चुरा करके ले जाते। जब चोर उस ब्राह्मणी के चनों को चुरा करके ले गए तो ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया और उसी समय उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी इन 4 मुट्ठी चनों को खाएगा उसके जीवन में सदैव दरिद्रता बनी रहेगी, वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा। इधर ये चोर इन 4 मुट्ठी चनों को लेकर के जा रहे हैं कि बीच में मार्ग में सांदीपनी गुरु का आश्रम आया। जिस चोर के हाथ में ये चने हैं, जब सांदीपनी आश्रम के पास से निकलने लगे तो उस चोर को ठोकर लगी और ये जो चने की पोटली है वो बिखर गई। प्रातः काल होने वाला है, चोरों ने विचार किया अरे हमने तो सोचा इसमें हीरे मोती सोना चांदी होगा, इसमें चने भरे हुए हैं, कहीं ऐसा न हो इन चनों के चक्कर में हम पकड़े जाए। और चोर उन चनों को छोड़ करके भाग गए। प्रातः काल गुरु माता उठी, देखा आंगन में चने फैले हुए हैं। गुरु माता ने उन चनों को उठाया और जब भगवान श्री कृष्ण वन में लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो उन्हीं 4 मुट्ठी चनों को आज गुरु माता ने सुदामा जी को दे दिया। कहा बेटा जब वन में दोपहर में भूख लगे तो दोनों भाई मिल बांट करके खा ले। अब देखो सांदीपनी गुरु के शिष्य सामान्य तो नहीं हो सकते, और वो गुरु सामान्य नहीं जो स्वयं भगवान को ज्ञान दे रहा है। दोपहर का समय हुआ, आकाश से जल की वृष्टि होने लगी। दोनों मित्र, एक इस पेड़ पर बैठा हुआ है और दूसरा इस पेड़ पर बैठा हुआ। भूख लगी। सुदामा जी महाराज ने विचार किया भूख लगी है, चने खा लेने चाहिए। कि जैसे उस चने की पोटली को सुदामा जी महाराज ने खोला कि उन चनों का जो दोष है, क्या दोष है चनों का? जो भी इनको खाएगा जीवन भर दरिद्र हो जाएगा। वह दोष सुदामा जी महाराज की निगाह के सामने आ गया। सुदामा जी ने विचार किया क्या करूं, यदि इन चनों में से आधे चने मैं भगवान को देता हूं तो उस ब्राह्मणी के श्राप के कारण मेरे गोविंद को भी जीवन में दरिद्रता को सहन करना पड़ेगा। और देखो भक्त, मुझे जीवन में चाहे संकट मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान को कभी भी दुख नहीं मिलना चाहिए। और सुदामा जी महाराज ने उसी समय उन 4 मुट्ठी चनों को भगवान को नहीं दिए और स्वयं सुदामा जी महाराज उन 4 मुट्ठी चनों को खा गए। जब 4 मुट्ठी चने खाए, ब्राह्मणी का श्राप है, तो सुदामा जी महाराज के जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हुआ, गरीबी का प्रवेश हुआ और इतने निर्धन हो गए कि सुबह खाए तो शाम की चिंता और शाम को खाए तो सुबह की चिंता। आज सुदामा जी महाराज जब द्वारिकापुरी को भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे, सुदामा जी महाराज के चरणों में भगवान द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते मित्र कैसे बिहाल विवाइन शोभाए कंटक जाल गड़े पग जोए हाय महादुख
पायो सखा आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो। भगवान रोदन कर रहे हैं, मित्र तूने आज मेरे कारण जीवन में कितना कष्ट उठाया। मेरे हिस्से की दरिद्रता भी तूने अपने नाम कर ली और मेरे कारण आज तूने इतना दुख उठाया। सुदामा जी कहते हैं, मित्र मैं इस राज सिंहासन के योग्य नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र मैं जानता हूं आप किसके योग्य हो। आज यदि मैं द्वारिका का राजा हूं तो आपकी कृपा से यदि आप आधे चने मुझे दे देते तो मैं भी आपकी तरह कहीं दीनहीन बनकर यत्र तत्र विचरण कर रहा होता। लेकिन आपने मेरे जीवन पर कितनी कृपा की कि मेरे हिस्से की दरिद्रता को भी स्वयं ने ग्रहण कर लिया। सुदामा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी महाराज का स्वागत सत्कार के स्नान किया, भोजन का समय आया। सुदामा जी महाराज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भोजन करा रहे हैं और रुक्मणी जी हवा करा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन व्यतीत हो गए। अब दोनों मित्र हास परिहास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते, मित्र शादी ब्याह हुआ या नहीं हुआ। सुदामा जी ने कहा, भैया तेरी कृपा से शादी ब्याह तो हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे, तू कैसा निष्ठुर है, तूने विवाह कर लिया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरा तो एक विवाह हुआ है, आपके तो पूरे 16,108 विवाह हुए हैं। अरे एक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में आप ही एक बार याद कर लेते तो पहले ही मिलन हो जाता। और आज दोनों मित्र भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी हास परिहास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, मित्र जिस दिन से तुम आए हो उस दिन से मैं देखता हूँ इस हाथ को ऐसे दबाए रहते हो, क्या बात है। सुदामा जी ने विचार कर सकता है कान्हा को पता चल गया हो। इस सुदामा जी ने कहा, मित्र मेरी ऐसी आदत है। भगवान ने कहा, मुझे आदत अच्छी नहीं लगती और आपको आए इतने दिन हो गए, लेकिन क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने कहा, मित्र मैं गरीब दीनहीन गरीब ब्राह्मण, मेरे घर में ऐसी कौन सी वस्तु जो आपको उपहार में ला करके दूं। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती, जरूर मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा, मित्र ऐसा क्या है हमारे घर में। फिर भगवान ने कहा, चल कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो तेरी आदत है अच्छी नहीं लगती। और उसी समय भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के हाथ को सीधा किया, बगल में दबी हुई चावल की पोटली जमीन पर गिर पड़ी। और जैसे ही चावल की पोटली नीचे गिरी, भगवान ने खोल करके देखा, चिवड़े को देखा, मन प्रसन्न हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले और कहा, अनेन एक लोक का राज्य मेरे मित्र को मिल जाए। दूसरी मुट्ठी चावल की डाली, कहा अनेन दूसरे लोक का मेरे मित्र को राज्य मिल जाए। तीसरी मुट्ठी डालने लगे, रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी आप सुदामा, और क्या सुदामा को कृष्ण करना चाह रहे हो, क्या मन में भाव है। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी आप कैसी कृतज्ञ हो, आज आपने मुझे दान देने से रोक लिया, ये आपने अच्छा नहीं। आप इन ब्राह्मणों के एहसान को भूल गई। आज आप द्वारिका की पटरानी हो तो किसकी कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से। यदि ब्राह्मण देवता समय पर पत्र लेकर के नहीं आते तो शिशुपाल आपको लेकर के चला जाता। अरे जिन ब्राह्मणों की कृपा से आप द्वारिकापुरी की पटरानी बनी, आज आपने, रुक्मणी जी ने कहा स्वामी मेरा ऐसा भाव नहीं है, आप कच्चा चिवड़ा चबाए जा रहे हो, कहीं पेट में कोई रोग ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मणी विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम,
प्रसादा मम राम नाम। रुक्मणी जी ने बार बार क्षमा याचना की। 1 मास तक सुदामा जी महाराज रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी कहते, मित्र आए बहुत दिन हो गए, अब लौट करके जाना है, घर में बाल बच्चे इंतजार करते होंगे। और 1 मास के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को विदा किया। और सुदामा जी महाराज जब अपनी सुदामापुरी को पहुंचे तो क्या देखते हैं, जहाँ पर राम झुपड़िया हुआ करती थी वहां पर 9 खंड का महल बना। सुदामा जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्वार पर जाकर के पूछा, भैया ये भवन किसका है? द्वारपालों ने कहा, ये सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी महाराज ने कहा, सुदामा तो मेरा नाम है। आपके सेठ जी कहाँ गए? अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिकापुरी को गए। सुदामा जी ने कहा, द्वारिकापुरी तो मैं गया। फिर मन में विचार आया, आपके सेठ जी की पत्नी कहाँ है? द्वारपालों ने कहा, वो भवन के ऊपर है, अंदर है। सुदामा जी ने कहा, उनको बुलाओ। और जैसे ही द्वारपालों ने सूचना दी, सुशीला जी ऊपर से संपूर्ण श्रृंगार सोने में लदी हुई है, ऊपर से देख रही है सुदामा जी को। स्वामी अंदर चले आओ, चले आओ, चले आओ, ये आपका ही भवन है। सुदामा जी ने देखा, मैं 1 महीने पहले गया तब खाने को अन्न नहीं, और 1 महीने बाद लौट करके आया तो इतना अन्न धन संपत्ति तेरे पास कहां से चली आई? पहले तू नीचे आ। सुशीला जी आई, संपूर्ण वृतांत सुनाया, कहा ये सब गोविंद जी की कृपा से हुआ है। सुदामा जी ने कहा, मैं 1 महीने तक उसके यहाँ रहा, मुझे 5 रुपए दक्षिणा नहीं दी और तेरे लिए इतना कुछ दे दिया। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला मुझे लगता है तेरा मन मेरे भगवान में नहीं, उसकी संपत्ति में लगा हुआ था, और मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब संपत्ति का आगमन होता है तो वो भगवान को भूल जाता है। सुख के माथे सल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। और सुदामा जी महाराज घर को छोड़ करके जाने लगे। पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, सुदामा मित्र ठहर जाओ। सुदामा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा, कान्हा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, संपत्ति में सुख में व्यक्ति आपको भूल जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, अब तेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा और सदैव तुझे मेरी याद बनी रहेगी, और अंत में इस धराधाम को छोड़कर तुम मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा जी को वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर सुदामा जी महाराज भगवान का नाम लेते लेते अंत में वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। परिवार बहुत बड़ा हो गया। समय समय पर अपने पुत्र पौत्रादि को ज्ञान देते हैं कि जीवन में एक बात सदैव याद रखना, कभी संतों का ब्राह्मणों का जीवन में कभी अपमान मत कर। सबसे मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन संतों के श्राप से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन जाको हरि दारुण दुख देही ताकि मति पहले हरि ले। एक दिन सप्त ऋषियों का आगमन हुआ और भगवान के पुत्र पौत्रादि ने उन सप्त ऋषियों की परीक्षा ली, और सप्त ऋषियों ने रुष्ट होकर के भगवान के पुत्र पौत्रादि को श्राप दिया कि जिन सांब को आप स्त्री बना करके लाए हो, ये मूसल का प्रसव करेगी।